बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरी न्यू यूट्यूब जर्नी में, जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग मेरी सीरीज के लास्ट तक मुझे सपोर्ट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर किए जाएं। मजीद जितनी भी क्यूरीज होंगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज से हमने अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है, जिसमें हमने डिस्कस करना है फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक न्यू एडिशन, जो अभी हमारा न्यू सिलेबस आया है उसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 1 आज हमने डिस्कस करना है, जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। अब एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले कुछ ऐसी बेसिक्स हैं जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़नी है, ताकि हमारे माइंड में एक अच्छा सा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज बन जाए और फिर एक्सरसाइज करने में, चैप्टर करने में हमारा एक इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और कुछ हमारी बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे पहले हमने देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हमने जो है वो थोड़ी सी डिस्कस करनी है आज की वीडियो में। आज भी हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन और अच्छी सी बेसिक चीजें जो है ना वो अपने माइंड में रख लेनी है, ताकि हमारी एक्सरसाइज में वो हमें हेल्प आउट भी करेगी और हमें थोड़ा सा मजा भी आएगा करने में। ठीक है, सबसे पहले हमने देखना है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखते कैसे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका है, ये z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। ये एक जर्नल वे है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोग देख सकते हैं आपके पास दो पार्ट है। यहाँ पे एक रियल पार्ट आपको नजर आ रहा है, एक इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो जो है कॉन्सिस्ट करते हैं दो पार्ट से, रियल और इमेजिनरी। जो रियल पार्ट होता है वो एक रियल नंबर होता है, और ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसमें अयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और बी जो है ये एक रियल नंबर है। लेकिन अगर अयोटा मल्टीपल है एक रियल नंबर का, तो वो मेरे पास एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर ही जनरेट करता है। इसलिए ये जो पार्ट है इसको मैं इमेजिनरी पार्ट कहूंगी। अब अगली बात ये आती है, अच्छा इसको हमने लिखने का तरीका सीख लिया कि जर्नल वे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ये है। अब आपको बुक में जो शो होंगे वो ऐसे होंगे, जैसे -5 प्लस अयोटा 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक रियल नंबर है और ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस के साथ जो है सॉल्व करना, डील करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये है कि ये कैसे इनकी फॉर्मेशन हुई है, क्या इसका जो है वो सिस्टम है अयोटा का, जिसकी वजह से ये जो पार्ट है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और ये मेरे पास वजह बनी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अच्छा जी, अगर आप देखें तो आप जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, तो आपके सिस्टम्स, आपके कैलकुलेटर्स या आपके कंप्यूटर जो होते हैं वो उसका आंसर नहीं देते हैं, वो उसको अनडिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे तो आगे हम आगे अपनी कैलकुलेशन जो है उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो उस मसले को, इस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ये हल निकाला कि जहां पे नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट आएगा वहां पे हम नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट को अयोटा के इक्वलेंट कर देंगे, उसको इमेजिन करेंगे। तो हम लोग फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ -6 है, तो अब मेरे पास ये अनडिफाइन है, तो आप ऐसा करें कि आप इसको 6 अयोटा लिखें, ये लिखें और आप अपनी कैलकुलेशन जो है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये जो मेन रीजन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है कि यहाँ से आया है। अब यहाँ पे जो हम लोग फ्रिक्वेंटली जो चीज यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, ये अयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसको टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करूं, तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आएगा, जिसको हम बहुत ज्यादा जो है अपने क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे। या आपने अच्छे तरीके से जो है इसको अपने माइंड में ये चीज रखनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट अब यहाँ पे आपकी बुक में, अब ये आपको पहले पता चल गया ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ इस तरह से जो है वो इसकी नोटेशन यूज की जाएगी। रियल पार्ट को ऐसे रियल ऑफ जी कहा जाएगा और इमेजिनरी पार्ट को ऐसे इमेजिनरी ऑफ या ऑफ जी लिखा जाएगा। तो अगर ऐसे की नोटेशन यूज हुई तो इसका मतलब है रियल पार्ट और इसका मतलब है इमेजिनरी पार्ट। तो आपको ये क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल जो है वो होगा ये चीज। ठीक है, ये कुछ नोटेशन है जो आपकी बुक में यूज की गई है। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हम लोग लगाते हैं। उसमें से एक हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते हैं। वो कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब अच्छा, अब उससे पहले अगर एक और यहाँ पे मेंशन है, एक क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर रियल नंबर्स होता है ना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है।
कैसे? अब एक कोई भी एक मैं रियल नंबर लिखती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लिखती हूँ, तो 5 एक रियल नंबर है। रियल नंबर होने के साथ साथ ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। कैसे? विद जीरो इट्स इमेजिनरी पार्ट। अगर मैं यहाँ पे जीरो को इसका इमेजिनरी पार्ट कंसीडर कर लूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये एक क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, विद जीरो इट्स इमेजिनरी नंबर। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने बात की थी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। वो क्या चीज है? यहाँ पे देखें, ये मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना ना, उसको मैं जी बार से रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर जी बार कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब ये है कि ये कॉन्जुगेट है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इसको लेने का तरीका क्या है कि आप ये सिंपली क्या चेक करना है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। उसका क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। अब ये देखें, ए माइनस एयोटा बी, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका कॉन्जुगेट क्या आ गया? सिर्फ मैंने इसका साइन चेंज किया। अगर मेरे पास ऐसे हो, फॉर एग्जांपल -2 -5 अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैंने ये जी एक है कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, वो क्या होगा? जी बार इक्वल्स टू -2 + 5 अयोटा। क्लियर इतनी बात? ये कुछ जो है आगे हमें क्वेश्चंस में ये हेल्पफुल होगी चीज। तो ये कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट का आपने साइन चेंज करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक और एक इंपॉर्टेंट क्विज पॉइंट ऑफ व्यू से चीज लिखी हुई है, एक रियल नंबर जो है उसका कॉन्जुगेट क्या होता है? एक जो रियल नंबर है वो उसका कॉन्जुगेट वो इटसेल्फ वो खुद ही होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने एग्जांपल दी थी, अब इसका कॉन्जुगेट करूंगी तो 5 - 0 ही होता होगा, जो कि बेसिकली 5 के इक्वल ही है। ठीक है, तो 5 एक रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट भी वो खुद 5 ही है। ठीक है, इस तरह सब रियल नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो इटसेल्फ वो खुद ही है। ठीक है, और अच्छा जी, अब मैंने और ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक और न्यू एडिशन है इसमें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अब आप ऑर्डर वो कैसे? अब ये देखें, मेरे पास मुझे पता है ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज होती है। मेरे पास एक्स वाई, ये मेरे पास जो फॉर्म है ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, अब मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। वो कैसे? अब ये मेरे पास जी है ना, इसको ऑर्डर पेयर में लिखना तो ये ऐसे आएगा, ए कॉमा बी। ठीक है, ये मेरे पास वे है किसको? कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का ऑर्डर पेयर में। अब मेरे पास देखें, अब ये क्या चीज है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी सी से। ये जो मैं ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगी, और ये बिलोंग किससे करेगा? मैंने आपको कहा था ये तो है ही मेरे पास रियल पार्ट है, ये तो आर से बिलोंग कर ही रहा है। इसके साथ मेरे पास जो बी था वो भी मेरे पास एक रियल नंबर था। ठीक है, तो मेरे पास ये जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आर क्रॉस आर की फॉर्म में लिखा होगा मैंने, रियल नंबर इनटू रियल नंबर। लेकिन जब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगी, ये सी इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी है, जैसे इसको मैं ओपन करूंगी तो ये मेरे पास इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने ये चीज है, क्योंकि मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा देखा है कि उसको लिखते कैसे हैं, उसका थोड़ा सा मैंने देखा है बैकग्राउंड, फिर उसका नोटेशन जो बुक में यूज हुई है। बिसाइड दैट मैंने उसका कॉन्जुगेट निकालना सीखा और उसको मैंने ऑर्डर पेयर में निकालना सीखा। अब नेक्स्ट थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके ऑपरेशंस को। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम उस पर अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे वो अब हमने देखना है। जैसे हम लोग जो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, इसी तरह हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों, ये सब जो ऑपरेशंस हैं ये हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं ये आज अभी हमने देखना है। अब सबसे पहले मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अभी मैंने देखा कि मेरे पास ये है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका। अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका आप देख चुके हैं, अब इसकी एडिशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे ये मेरे पास रियल पार्ट है, इमेजिनरी है, रियल है, इमेजिनरी है। एडिशन बिल्कुल सिंपल है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का सेम ही रूल है। जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट में ऐड होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, सिंपल। इसी तरह मेरे पास सब्ट्रैक्शन है, जो मेरे पास रियल पार्ट है वो रियल पार्ट से माइनस होगा, जो सब्ट्रैक्शन है वो भी इमेजिनरी पार्ट से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये आप अच्छे तरीके से इसको देख लें।
ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगर मैं कोई स्केलर मल्टीप्लाई कराती हूँ, स्केलर मेरे पास कोई भी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, 3, 4, 5, 6, 100, 15, जितना भी, ठीक है, कोई भी अगर मैं स्केलर मल्टीप्लाई कराती हूँ इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो एक के साथ, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये मेरे पास जो था वो 3 ऑपरेशन थे। नेक्स्ट अब मेरे पास जो है वो लास्ट है मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन का क्या तरीकाकार है कि अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए, वो थोड़ा सा हम सॉल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास दो हैं, ठीक है, अब इनको मैंने मल्टीप्लाई करना है सिंपल, जैसे हम लोग दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ए को पहले दोनों के साथ, फिर आयोटा बी को दोनों के साथ। सो फर्स्ट ए सी, देन प्लस आई ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखें ए और सी वैसे ही आ जाएगा, प्लस आयोटा ए डी भी वैसे आएगा, प्लस आयोटा बी सी भी वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने पढ़ा अभी कि अभी कुछ देर पहले कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है। ये वैल्यू मैंने कहा था हम फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करूंगी, -1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी डी। अब ये रियल पार्ट है, इनको एक साथ लिख दें, ए सी माइनस बी डी, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो मेरे पास जब भी दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, पहले ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर माइनस करूंगी बी और डी को, फिर प्लस करूंगी आयोटा इंटू ए डी हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। तो ये एक जनरल जो है वो वे है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने का। नेक्स्ट अब मैंने क्या करना है, ये कुछ ऑपरेशन थे, अब मैंने कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करनी है जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। अच्छा, अब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की थोड़ी सी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ जी इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आप इसको थोड़ा सा यूज टू करें कि ये जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम जो है वो यूज करेंगे जी। अब मेरे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी पहली प्रॉपर्टी है। जैसे आप करते थे रियल नंबर्स में कि आप एक रियल नंबर को लिया, आप उसमें क्या ऐड करें कि दोबारा वही रियल नंबर मेरे पास जो है वो आउटपुट में आए। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रियल नंबर जो है वो ले रही हूँ, ठीक है, अब इसमें मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास दोबारा 10 ही आए, तो ऑब्वियस सी बात है 0। ठीक है, ये 0 में ऐड करूं, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 0। सिमिलरली सेम केस कॉम्प्लेक्स नंबर में है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या ऐड करूं तो मेरे पास जो है वो दोबारा वही आउटकम आए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ले रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये मेरे पास, ठीक है, इसमें मैं क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास दोबारा यही एज अ आउटकम मेरे पास आ जाए। ठीक है, अब प्लस करने का मैंने रूल देखा, रियल पार्ट में प्लस होगा, इमेजिनरी में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास ये जो है ना, जीरो जीरो ही रियल पार्ट और जीरो ही इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें प्लस करूं मेरे पास दोबारा यही आएगा, तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये जो ऑर्डर पेयर है 0,0 वाला जो ऑर्डर पेयर है, ठीक है, जीरो ही रियल पार्ट जीरो ही इमेजिनरी पार्ट, ये वाला जो मेरे पास ऑर्डर पेयर है ये एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये ऑर्डर पेयर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास एडिटिव इनवर्स क्या है, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। एडिटिव इनवर्स वो ऐसा नंबर होता है कि फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर लेती हूँ, उसमें मैं कौन सा नंबर प्लस करूं तो मेरे पास आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, इस बात को ध्यान से देखें कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 10 ही मैं ले रही हूँ, मैं 10 के अंदर क्या चीज प्लस करूं, क्योंकि मैं एडिशन की बात करूं तो यहाँ पे प्लस ही करूंगी मैं। ठीक है, मैं इस 10 के अंदर क्या चीज ऐड करूं कि मेरे पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो नंबर मैं रखूंगी ना वो मेरे पास जो होगा एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑब्वियसली -10 रखूंगी।
जब मैं यहाँ -10 रखूंगी तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली आंसर 0 आएगा, जो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब है कि 10 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -10। सिमिलरली इसी तरह मेरे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी। ये पहले मैंने ये सिंपल जो है ये एक बात क्लियर थोड़ी सी कर लें। यहाँ मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, यहाँ मैंने उसको ऑर्डर पेयर में की शक्ल में लिखा है, इसलिए यहाँ पे योटा और प्लस आया है, और यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर में लिखा तो मैंने कॉमा कर दिया। ठीक है, अब देखें इसको जो है इसमें मैं क्या चीज प्लस करूं कि मेरे पास आंसर आए एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि अभी मैंने पढ़ी है वो 0,0 है। तो अभी हमने एडिशन में यही है कि रियल वाला पार्ट रियल में, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी में होगा। अब यहाँ पे अगर मैं -a और -b करूं तो रियल वाला पार्ट रियल के साथ करें, a -a 0 हो जाएगा, b -b 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास है ना, ये जो मेरे पास है ना, अब ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है मेरे पास। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि एक नंबर में मैं क्या प्लस करूं तो दोबारा वही नंबर आए। तो वो जो नंबर है वो एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने पढ़ लिया वो 0,0 है। फिर एडिटिव इनवर्स क्या चीज होती है कि नंबर में मैं क्या ऐसा नंबर ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। तो वो अभी मैंने जो है अच्छे तरीके से देख लिया। अच्छा जी, अब मेरे पास नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का भी सेम केस है कि यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, ठीक है, इसके साथ मैं क्या चीज मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा मेरे पास जो है वो ए बी ही आ जाए। ठीक है, तो अब ये मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। अब मैं आपको जो है वो लिख के भी बताती हूँ कि वो है मेरे पास 1,0। ये मेरे पास जो है ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अच्छा, अब मेरे पास मैंने कहा कि मेरे पास जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है ना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो क्या है, वो 1,0 है। अगर तो मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके दोबारा मेरे पास ये आंसर आता है तो इसका मतलब है ये मेरे पास मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है, और ये है। अब हम थोड़ा सा इसको प्रूफ कर लेते हैं। देखें, अब यहाँ पे मेरे पास है a, b है, इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1,0 से। अभी हमने पीछे जो है वो इसकी पढ़ी है ऑपरेशंस, जिसमें हमने कहा दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेरे पास इस तरह का जो है वो आंसर जनरेट करेगा। इसमें क्या होगा, a c के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस करेगा b d के साथ। तो सबसे पहले a c, दिस इज a, दिस इज b, ये c है और ये d है। a इंटू c यानी कि a और 0, ए और 1 को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज आ गई है। नेक्स्ट माइनस करना है क्या, बी और डी को, बी और डी को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे मैं अभी ऑर्डर पेयर की शक्ल में चल रही हूँ तो यहाँ पे इसकी जगह कॉमा आ जाएगा, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये मेरे पास क्या आएगा, इसका प्रोडक्ट। तो ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ए आ जाएगा -0, ए इंटू 0 0 प्लस बी इंटू 1 बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करें, ए आ गया, प्लस करें तो बी आ गया। तो यानी कि मैंने ए बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर था इसमें मैंने मल्टीप्लाई किया ये 1,0, तो मेरे पास आंसर दोबारा ए बी ही आ गया। तो इसका मतलब है कि 1 और 0 जो है मेरे पास ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या चीज होगी, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वो चीज होगी कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ मैं क्या चीज मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या चीज आए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास यहाँ पे मैं आपको शो कर देती हूँ। वो मेरे पास है a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, उससे पहले हम लोग ये सबसे जो है आसान वाली देख लेते हैं प्रॉपर्टी लास्ट पे, कि मेरे पास दो जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक बाहर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, उसको लिखने का सिंपल तरीका क्या है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। सिंपल है, मैं लिख देती हूँ एक दफा। तो ये ऐसे होगा
ठीक है, प्लस माइनस सेंटर में ही रहेगा। तो ये जो है इसको होप्स हो कि आपको समझ आ जाएगी। सिंपल सा, ये इतना कोई जो था वो डिफिकल्ट नहीं था। अब हम इस चीज को प्रूफ करते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो है वो ये चीज प्रूफ करनी थी कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाती है तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए सिंपल जो चीज हमने पहले की है वैसे भी करना है। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, ए डॉट सी। ए को साथ मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास आ गया ए स्क्वायर ओवर प्लस बी माइनस बी को डी के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, बी को जब मैंने डी के साथ मल्टीप्लाई करवाया है यहाँ पे, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, एंड देन मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा ए इंटू डी। ए ये है, डी ये है, ए इंटू डी। ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ए बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट मेरे पास इसमें मैंने ऐड करना है क्या, बी और सी। बी और सी ये है मेरे पास, ये है मेरे पास ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने इक्वल प्रूफ करना है 1,0 के। अब मेरे पास ये देखें, ये ए का स्क्वायर वैसे ही है ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा। ये देखें सेम वैल्यूज हैं, एक दफा प्लस का साइन है एक दफा माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं, दरमियान में प्लस का साइन है, मैं क्या लूंगी, एलसीएम। एलसीएम लूंगी तो सेम है, एक दफा आ जाएगा। ठीक है, जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज भी वैसे ही आ जाती हैं। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 1,0। तो इसका मतलब है कि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब, तो मेरे पास आंसर आया 1,0। तो इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये चीज है। अब आपने बहुत अच्छे तरीके से ये चीज माइंड में रख लेनी है। कुछ एडिटिव आइडेंटिटी ये चीज है, एडिटिव इनवर्स ये है, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये चीज है और मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो ये है। ये आपको आगे क्वेश्चंस में है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो में बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो आज का जो मेरा लेक्चर है उसको मैं कंक्लूड करूंगी इस छोटे से इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो ये बहुत से ही इजी सी चीज़ है जो कि बस हम करके इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो मेरे पास अब हमें पता है कि मेरे पास z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिखती हूँ। ठीक है, अब इसका मॉडुलस अगर हमें फाइंड करने कहेंगे तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज है। ये कैसे लिखना है मैंने, कि मैंने स्क्वायर रूट लेना है रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, एंड दैट्स इट। ये मेरे पास जो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और काफी क्वेश्चंस में जो है ये मुझे हेल्पफुल करेगा, ये यूज होगा उसमें। तो उम्मीद है कि आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। बहुत नई नई चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको हर चीज डिटेल में और इजी वर्डिंग में समझा सकूं। मजीद जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं आप उन्हें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे और आप अच्छे तरीके से जो है वो मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं अपनी सीरीज को कंटिन्यू करूं। उसके लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।